बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग इंडिया। बचपन में दूरदर्शन पर भारत के जितने भी क्रिकेट मैच देखे, उसके बीच में जब कभी चौका या छक्का लगता था, ये लाइन तुरंत से बीच में कानों में सुनाई देती थी। कई बार टीवी से नजर हटे तो भी इस लाइन से समझ में आ जाता था कि भाई साहब कोई बढ़िया चौका या छक्का आया है। पिछले कुछ सालों की तरफ अगर लौटे तो बीएसएनएल के नाम पर जहन में ये बातें भी आई, भाई साहब नहीं लग पाएगा। हम तो बीएसएनएल दूसरे नेटवर्क में पोर्ट करवा रहे हैं, लेकिन बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुकी कंपनी बीएसएनएल अब दोबारा वापसी कर सकती है। इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बीएसएनएल इज बैक, पोर्ट टू बीएसएनएल और बॉयकॉट जियो जैसे हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से पब्लिक के जहन में बीएसएनएल फिर से ताज़ा हो गया? क्या है पूरा मामला? बीएसएनएल की वापसी, क्या सरकार का कोई प्लान है? इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं? पूरी बात आपको विस्तार से बताते हैं। टेलीकॉम जगत की बात करें तो पिछले कुछ सालों में पूरी इंडस्ट्री पर दो कंपनियों का दबदबा था। पहली है रिलायंस जियो और दूसरी है एयरटेल। वैसे तो बीएसएनएल का हाल अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों के आने से ही बेहाल हो गया था, लेकिन जियो के लॉन्च होने से बीएसएनएल वेंटिलेटर पर पहुंच गई। वक्त के साथ नहीं चल पाई। 1 अक्टूबर 2000 को शुरू होने वाली बीएसएनएल कंपनी साल 2009-10 तक यानी एक दशक तक ठीक ठाक तरीके से चल रही थी, लेकिन उसके बाद से साल दर साल बीएसएनएल घाटे में जाने लगी। वजह वही, नए नए प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स की मार्केट में एंट्री होना। अब दौर भी बदल गया था, ज़्यादा हाथों में फ़ोन थे, प्राइवेट प्लेयर्स ने सस्ते प्लान्स लाकर पैड जमाना शुरू कर दिया और बीएसएनएल पिछड़ती गई। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से साल 2019 में भारत का मोबाइल डाटा प्लान सबसे सस्ता था। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि वही यूजर्स जिन्होंने एयरटेल, जियो, वीआई जैसे प्राइवेट प्लेयर्स पर भरोसा जताया था, वो बीएसएनएल की तरफ वापसी कर रहे हैं। वजह ये कि इन कंपनीज ने मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमत में 20 से 25% की बढ़ोतरी की है और बीएसएनएल ने सस्ते दामों पर प्लान निकालना शुरू कर दिया। बीएसएनएल के साल भर के प्लान की कीमत 2399 रुपये है, यानी एक महीने में 200 रुपये से भी कम। इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स के साथ डेली 2 GB डेटा और 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे। वहीं अब आपको जियो का प्लान अगर बताएं तो उसके एक साल के प्लान की कीमत 3599 रुपये है, यानी बीएसएनएल से 1200 रुपये ज़्यादा। इसमें भी अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स, 100 फ्री एसएमएस मिलेंगे और डेली 2.5 GB डाटा मिलेगा। वहीं वोडाफोन के एक साल के रिचार्ज की कीमत 3499 रुपये। इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल, 100 फ्री एसएमएस, साथ ही 1.5 GB डाटा मिलेगा। ये प्लान बीएसएनएल से 1100 रुपये ज़्यादा है। अब इसके अलावा बीएसएनएल की वापसी सरकार का प्लान भी हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि बीएसएनएल की वापसी के लिए सरकार इसको एमटीएनएल यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के साथ मर्ज करने की प्लानिंग भी कर रही है। कुछ सालों पहले दिल्ली और मुंबई में एमटीएनएल की तूती बोला करती थी, लेकिन अब ये भी बंद होने के कगार पर है। इसलिए सरकार दोनों कंपनीज को मर्ज करने की योजना बना रही है। इन्हीं सब चीज़ों के बाद बीएसएनएल इज बैक सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पेज और है जो बीएसएनएल की वापसी में रोड़ा बन सकता है। वो ये है कि जियो, एयरटेल लगभग पूरे देश में 5G सर्विस देती है, जबकि बीएसएनएल अब भी 4G सर्विस पर ही रुकी हुई है और ये 4G सर्विस भी अभी पूरे देश में नहीं बल्कि कुछ राज्यों में ही दी जा रही है। अब देखने वाली बात यही है कि बीएसएनएल 5G में अपडेट करता है या इन्हीं प्लान से मार्केट में उसके अच्छे दिन वापस आ पाएंगे। जी हाँ, तो ये हमने आपको बता दिया, पूरा गेम प्लान समझा दिया, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं, ट्रेंड्स कितने सच्चे हैं कितने नहीं, सारी जानकारी दी। खैर, बीएसएनएल से जुड़े, जियो से जुड़े या फिर और टेलीकॉम कंपनीज से जुड़े भी जो नए अपडेट्स, नई जानकारियाँ आएंगी, ललन टॉप आप तक वो भी पहुँचाएगा। इस स्टोरी के लिए जो तमाम जानकारी जुटाई थी वो जुटाई है हमारी साथी रक्षा ने। ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।